दोस्तों, महाभारत का युद्ध इतिहास सबसे भयंकर युद्ध था जो 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ योद्धा ऐसे थे जो यदि पूरी शक्ति से लड़ते या अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते तो युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो सकता था। तो आज हम आपको भारत के 10 ऐसे महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो अकेले एक पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। नंबर 1 को बात करें भगवान श्री कृष्ण की। अगर महाभारत के युद्ध में कोई सबसे शक्तिशाली था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वे विष्णु के अवतार थे और उनके पास दिव्य सुदर्शन चक्र था जिससे वे एक ही क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। वे इस युद्ध में केवल साथी बने और गीता का उपदेश देकर अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। नंबर 2 पर बात करें भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे महादेव के भक्त और महाज्ञानी योद्धा थे। युद्ध के पहले 10 दिनों तक उन्होंने पांडवों की सीमा में तबाही मचा दी थी। यदि वे अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे न होते और पूरी शक्ति से लड़ते तो महाभारत का युद्ध पहले ही दिन समाप्त हो सकता था। लेकिन उन्हें कौरवों का साथ देने का वचन दिया था और अपनी मर्यादा में रहकर युद्ध किया। नंबर 3 पर बात करें गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत सबसे महान आचार्यों में से एक थे। वे ब्रह्मास्त्र ज्ञाता और उनके पास युद्ध में अज्ञेय बनने की पूरी क्षमता थी। लेकिन वे भी अपनी मर्यादा में रहकर युद्ध कर रहे थे। अगर वे निष्पक्ष होकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते तो यह युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो सकता था। नंबर 4 पर बात करें कर्ण की। कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अज्ञेय बनाते थे। यदि वे एक कवच कुंडल इंद्र को दान न करते तो उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। उनके पास शिव का दिया हुआ विजय नामक धनुष भी था जिससे वे युद्ध में अज्ञेय हो सकते थे। अगर वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते और श्री कृष्ण के छल से बच पाते तो पूरे पांडव पक्ष का एक ही दिन में हराकर युद्ध समाप्त कर सकते थे। नंबर 5 बात करें अर्जुन की। अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धर माने जाते हैं। उनके पास ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे जो पूरे युद्ध क्षेत्र को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। लेकिन उन्हें इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। यदि अर्जुन पाशुपतास्त्र का प्रयोग करते तो एक ही दिन में पूरे कौरवों का अंत हो जाता। नंबर 6 पर बात करें अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा अमर थे और उन्हें शिव जी से विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी। उन्होंने युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया जिससे संपूर्ण वंश का नाश हो सकता था। अगर वे युद्ध के पहले दिन इस अस्त्र का प्रयोग कर देते तो पांडव सेना का संहार हो जाता और युद्ध समाप्त हो जाता। नंबर 7 पर बात करें घटोत्कच की। भीम के पुत्र घटोत्कच को रात के समय अपार शक्तियाँ मिलती थीं। उनकी मायावी शक्तियाँ इतनी प्रबल थी कि वे अकेले ही कौरव सेना का अंत कर सकते थे। लेकिन कर्ण ने उनके विरुद्ध इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य शक्ति अस्त्र चला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगर कर्ण यह अस्त्र खर्च न करते और घटोत्कच पूरे युद्ध में रहता तो एक ही दिन पर युद्ध समाप्त कर सकता था। नंबर 8 पर बात करें अभिमन्यु की। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के प्रसिद्ध थे। उन्होंने अकेले ही चक्रव्यूह भेद दिया था और कई योद्धाओं को परास्त किया। अगर उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान होता और वे छल से मारे न जाते तो पूरे कौरव पक्ष को भारी क्षति पहुंचा सकते थे। नंबर 9 पर बात करें बर्बरीक की। बर्बरीक जिन्हें बाद में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा गया, वे बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास 3 अमुक बाण थे। वे इन 3 बाणों का प्रयोग करके युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि वे केवल कमजोर पक्ष का साथ देंगे उनसे उनका सिर दान में ले लिया। अगर वे युद्ध में होते तो एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर सकते थे। नंबर 10 बात करें परशुराम की। भगवान परशुराम एक अज्ञेय योद्धा थे और उन्होंने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का नाश किया था। अगर वे युद्ध में भाग लेते और अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते तो महाभारत का युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो सकता था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 ऐसे महान योद्धा जो अगर अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते तो महाभारत का युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो सकता था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।